हाँ। ओके, तो तुम अगर इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हो, तो मैं कभी भी ये बोलना नहीं चाहता कि भगवान एग्ज़िस्ट नहीं करते या भगवान हेल्प नहीं करते। मेरी पूरी बात समझ के जाना, अगर तुम कुछ हेट कमेंट करना चाहते हो या कुछ भी हेट फैलाना चाह रहे हो मेरे बारे में, तो भाई पूरी वीडियो एक बार समझ के जाना कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरा मोटिव है इस वीडियो बनाने का। ना कि सिर्फ़ टाइटल एंड थंबनेल पे जज करके मेरे को कमेंट्स में हेट डालने लग जाना कि ये तो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है। मैं 101% विश्वास करता हूँ भगवान में। आज तक एंड करता रहूँगा जब तक मैं मरूँगा नहीं। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुन के जाना, मैं जो तुम्हारे को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आज। तो मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। तो बात है 2023 की, मैंने 1 साल नीट के लिए ड्रॉप लिया एंड उस 1 साल मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन करी अपनी नीट के लिए एंड 2024 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई चली गई। मेरे मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा लो हो गए एंड उस वजह से मेरा नीट भी नहीं हो पाया। लेकिन मैंने सोच तो लिया था नीट के रिज़ल्ट के बाद कि मैं फिर से नीट के लिए तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेने वाला। तो मैंने सोचा था अब किसी कॉलेज में तो जाना है, तो करे क्या? तो हमारी जिस मैं स्टेट में रहता हूँ, वहाँ का बहुत ज़्यादा एक फ़ेमस कॉलेज है। मैंने उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया एंड लकीली मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया एंड हमारे को बुलाया गया काउंसलिंग में। सो बेसिकली हमारी मैं फर्स्ट काउंसलिंग में गया एंड तुम्हें बात बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाले, बट इट इज़ ट्रू। तो जैसे मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, तो जैसे ही मेरी बारी आने वाली थी, जो मतलब मेरे आगे वाला बच्चा था, उसके बाद ही जनरल की सारी सीट्स फुल हो गई थी एंड मेरे को बोला गया कि मतलब मैं ही बच्चा था जब मैं आगे काउंसलिंग के लिए गया। मेरे को बोला गया कि जनरल के लिए पूरी सीट्स खत्म हो मतलब भर चुकी है एंड अब आप जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो जो थोड़ा-सा मेरे को बुरा लगा एंड फिर मुझे लगा कि शायद से इस कॉलेज में भी नहीं हो पाएगा, बट फिर से मैं काउंसलिंग दूसरी काउंसलिंग के लिए गया एंड फिर से मेरे को कॉलेज अलॉट तो हो गया, बट इट वाज़ नॉट दैट डिग्री जिस चीज़ में मैं जाना चाहता था एंड फिर मैं फिर से धीरे-धीरे होप्स खो चुका था काफ़ी हद तक एंड फिर आती है काउंसलिंग थर्ड के बारे में, लाइक दिस इज़ द लास्ट काउंसलिंग जिसमें मेरा अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा एंड इस काउंसलिंग तक मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि क्या होगा लाइफ में। मतलब बंदा परेशान सा जाता है ना यार कि यार मतलब मेरे को था कि नीट के बाद अगर इस चीज़ में हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। तो फिर मैंने ट्राई करा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल गया था कि क्या होगा, क्या होगा? डेट आई बट बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई हमारी स्टेट में एंड उसकी वजह से पोस्टपोन करना पड़ा काउंसलिंग, थोड़ी-सी आगे डिले हो गई एंड फिर थर्ड काउंसलिंग में मैं गया एंड फिर से उसमें नहीं हुआ। बट क्या होता है जब मैं काउंसलिंग के लिए जाता हूँ, बेसिकली बेसिकली एक स्टेज था उसके ऊपर मतलब टीचर्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे, असाइन हो रहा था तुम्हारे को कॉलेज। वहाँ एक टीचर बोलता है कि अभी आप रुक जाना क्योंकि काउंसलिंग मतलब उस कॉलेज में कुछ ऐसा था कि अगर लास्ट काउंसलिंग जब होती है उसके बाद मतलब सारी कैटेगरीज ओपन हो जाती है एंड फिर कोई भी भर सकता है। मतलब जैसे थर्ड काउंसलिंग में सारी सीट्स एक बार फुल हो जाए, मतलब सारे बच्चे आए, लेकिन कुछ कैटेगरी के बच्चे नहीं आते, खाली रह जाती है, जैसे कि कुछ होते हैं डिसेबिलिटी वाली खाली रह जाती है। तो उन्होंने बोला कि अभी ओपन सीट्स होगी, मतलब समझ गए इस तरीके से हुआ। तो फिर मैं बैठा एंड गेस व्हाट, मेरा उस चीज़ में हो गया, मतलब जो ओपन हुई सीट्स तो मेरा हो गया। तो उस इंसिडेंट ने मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी प्यारी चीज़ समझाई कि तुम्हारे को मेहनत अपने तरीके से 101% डालनी पड़ेगी, पूरी जान लगानी पड़ेगी, खून पसीना सब कुछ देना पड़ेगा एंड तब जाके एंड जो रेस्ट किस्मत का वर्क है वो भगवान पे छोड़ दो। क्योंकि अगर मैं ऐसा होता ना कि मैं पढ़ता नहीं यार, मैं नहीं पढ़ूँगा, भगवान पे डिपेंडेंट हो जाऊँगा, भगवान करा देंगे, तो मेरा शायद से उस काउंसलिंग में कभी होता ही नहीं एंड मैं जैसे अभी कॉलेज में बैठा हूँ, जो अपनी अच्छी डिग्री कर रहा हूँ, वो भी नहीं कर पाता। मैं सोचता कि नहीं यार, भगवान भगवान तो मेरे लिए कर लेगा काम, मैं ऐसा करता हूँ, भगवान तो मेरे काउंसलिंग में करा देगा, उनके सामने ऐसे विनती माँग लूँगा, तो मेरा हो जाएगा, मैं अपनी कर लूँगा। अगर मेरी ऐसी मेंटालिटी होती तो मैं भी आज इस कॉलेज में भी नहीं होता जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ। और रीज़न इज़ कि मैंने अपना पूरा 101% मेहनत दी, खून पसीना सब कुछ दिया, बाकी भगवान पे जाता है। भाई 80% तुम्हारी मेहनत होती ही होती है एंड कुछ ना कुछ लाइक 20% तो किस्मत होती ही होती है, तुम मानो या चाहे ना मानो। बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिनके मेरे मार्क्स ज़्यादा थे, तो बिलीव करोगे, लेकिन फिर भी उनकी डिग्री, वो जो मेरी फेवरेट डिग्री है, वो नहीं कर पा रहे। मतलब जो मान समझ रहे हो, जो हमारी डिग्री उसके लिए ज़्यादा कट ऑफ जाती है एंड उनके मार्क्स मेरे से ज़्यादा थे, फिर भी उनको डिग्री नहीं मिली। मैं तो कहीं न कहीं बिलीव करता हूँ कि भाई नहीं भाई, भगवान नहीं, कुछ ना कुछ एक्ज़िस्ट करते हैं। एंड एक और चीज़ बता देता हूँ अब आगे उस चीज़ में मेरे को और इवेंट क्यों स्पेशल लगा, क्योंकि मेरे आगे ऑलमोस्ट 8 बच्चे थे एंड जिस डिग्री में मेरे को जाना था, उसमें आई बिलीव 3 से 4 सीटें थी। तो डिफरेंट-डिफरेंट कैंपसेस थे, तो जो मेन कैंपस था ऑलमोस्ट उसके लिए सिर्फ़ 2 सीटें थी एंड जो दूसरा कैंपस थी उसके लिए सिर्फ़ 2 सीटें थी। मतलब ओवरऑल मेन कैंपस के लिए 2 सीट्स थी एंड दूसरे वाले कैंपस के लिए 2 सीट्स थी एंड ऑलमोस्ट जो फर्स्ट के 2 बच्चे थे उन्होंने मेन कैंपस वाली सीट ले ली थी। बाकी बचे 6 बच्चे, गेस व्हाट, 2 बच्चे उनमें से आए नहीं थे, 2 बच्चों का उनमें से क्या बोलते हैं, 2 बच्चे जो थे उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिली एंड 2 बच्चे जो थे उनको उस वाले सेकंड उसमें नहीं जाना था। एंड जब मेरी बारी आई एंड मेरे से पूछा गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ एंड
तब जाके मुझे पता लगा कि भाई भगवान सच में एग्ज़िस्ट करते हैं, कि तुम्हारे को अपने तरीके से खून-पसीना पूरी मेहनत देनी पड़ेगी यार, अपने तरीके से, अपनी तरफ से पूरे तरीके से तुम्हारे को मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है यार, गीता में भी कहा गया बहुत बारी कि तुम मेहनत करते जाओ, बट फल की इच्छा मत करो, कि तुम्हारे को कुछ कि फल की इच्छा मत करो। तुम्हारे को मैं भी सिखाना चाहता हूँ यार इस वीडियो के थ्रू कि भाई मेहनत करते रहो अपने तरीके से, पूरी तरीके से, एंड इच्छा मत करो कि ये सब कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि भाई आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग यार, 100% सारे तुम्हारे हार्ड वर्क से सारी चीज़ें मिल जाएगी। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो किस्मत है यार। अब मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगा, मेरे को नहीं पता यार इस पे क्या पता 1 व्यूज़ आए, 2 व्यूज़ आए, आई डोंट नो। मैंने अपने तरीके से मेहनत अच्छे तरीके से करी है। मैंने ऑलमोस्ट 10-15 मिनट इसको मतलब 3-4 बार फिर से शूट करा है, ढंग से एडिटिंग करूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, टाइटल बनाऊँगा। मेरे को नहीं पता क्या पता वीडियो फ्लॉप हो जाए, आई डोंट नो, बट मैं क्या कर सकता हूँ, अपने तरीके से अच्छे तरीके से वीडियो डाल सकता हूँ, अच्छा टाइटल, अच्छा थंबनेल, दैट्स इट। बाकी तो भगवान के ऊपर है, बाकी तो भगवान के ऊपर है कैसी वीडियो चलती है। तो भाई अपनी लाइफ में भी यार ये इन चीज़ें डालो यार, 101% डालो अपनी तरफ से। कभी भी अपने माइंडसेट में, अपने काम में ये मत रखो कि यार मैंने इतना ही कर पाया, 90% नहीं कर पाया। नहीं भाई, जान देनी तो पूरी 101% देनी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी भगवान पे छोड़ देना कि भगवान कुछ अच्छा करेगा। सो देख रहे हो, और बाकी वीडियो बनाते-बनाते रात हो गई। तो थैंक यू यार, मैं यही कहना समझाना चाह रहा था, एंड अगर तुम्हारे कोई बात अच्छी लगी तो तुम भी बताना, अगर तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंस हुआ ना ऐसे-ऐसे, तो भाई कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग ऐसी जैसी बातें के लिए, एंड बाकी सारे लोगों को इंस्पायर करने के लिए। एंड थैंक यू भाई, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।